नगर में मुख्य चौराहे, गांधी मूर्ति और शाहबाद चौराहे पर बढ़ती जाम की समस्या को लेकर व्यापारियों और गणमान्य लोगों की एक मीटिंग थाने में बुलाई गई, जिसमें जाम की समस्या को रोकने के लिए सुझाव मांगे गए। बैठक की अध्यक्षता सीओ राजेश कुमार तिवारी ने की तथा संचालन व्यापार मंडल के नेता संजय जैन ने किया। बैठक में क्षेत्र अधिकारी राजेश कुमार तिवारी ने जाम की समस्या से निजात पाने के लिए सभी से सहयोग करने की अपील की। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक उदय प्रताप मलिक ने सभी व्यापारियों से अतिक्रमण को सीमित करने के लिए कहा, साथ ही वाहन मुंशियों को बड़े शब्दों में चेतावनी दी। बैठक में सभी वक्ताओं ने जाम की समस्या को लेकर अपने अपने सुझाव प्रकट किए। जब हम यहाँ से जाएं तो कम से कम मैंने अभी पहले भी कहा था कि 100% ना 60% तो हमारा सुधार हमें कल से दिखने लगे। कुछ बातें सर ने नोट करी है, कुछ बातें मैं भी कहना चाहूंगा। सर, एक तो यहाँ लोडिंग और अनलोडिंग का समय व्यापारियों का होने लगेगा, तो बाहर वाली जो भी यहाँ लोडिंग अनलोडिंग करने आएगा, बोला मैं रात में आऊंगा या सुबह आऊंगा। एक बात तो सर ये है, एक बात ये है, एक मेरे पास एप्लीकेशन आई है, ये पहले ही मैं सर को दे चुका हूँ। यहाँ ये शिव मंदिर है रोड पर सर, यहाँ पे ओम बिहार कॉलोनी में यहाँ मंदिर है, यहाँ सब लोग महिलाएं भी आती हैं। जो सफेद रंग के जो ई रिक्शा है वो यहाँ स्टैंड बन गया है। तो ये एप्लीकेशन आई है, इसमें पंडित जी वगैरह बहुत परेशान है। उन्होंने सर ये एप्लीकेशन दी है कि यहाँ उनका कोई स्टैंड कहीं अलग बने, यहाँ मंदिर के आगे यहाँ न खड़े हो, इससे जाम भी ना लगे और हम लोगों को जो आने जाने में वो भी दिक्कत ना हो। तो ये लोगों ने लिख के दिए। एक सर मेरा निवेदन और है, गांधी मूर्ति से जब हम अंदर को जाते हैं तो मैं चाहता हूँ सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक वो ई रिक्शा के लिए प्रतिबंधित हो जाए। ई रिक्शा अंदर नहीं जाएंगे तो मेरे हिसाब से मेरा जो सोच रहा है कि जाम नहीं लगेगा, खाली बाइक वगैरह। और मेरा एक सर ये भी है, उसमें एक दो आसपास के घर हैं, जैसे उनकी कभी गाड़ी वाड़ी आए तो जहाँ भी जो होमगार्ड या कांस्टेबल हैं तो वो बैरिकेडिंग हटाकर उनकी एंट्री कर दें, क्योंकि उनका घर ही वहाँ है तो उन्हें दिक्कत ना आए। तो सर एक बात तो मेरी ये है। दूसरी बात सर मैं ये कहना चाहूँगा, महाराणा प्रताप चौराहे पे जो गाड़ियाँ जो छोटे हाथी या छोटे सवारियाँ भर रही हैं, जो थोड़ा इनका कोई निर्धारित स्थान बन जाए, यहाँ चौराहे पे खड़े ना हो, आगे पीछे खड़े हो जाए तो जाम, यहाँ जाम बहुत लगने लगा। अब जाम तो क्या, शाहबाद की बस आएगी तो वो सवारी में उतारती है, इधर से कोई सवारी भरने वाले वो खड़े हैं कि ये इनकी सलीम वगैरह इन्होंने जो नौजवान खिलाड़ी जो बसें चलती हैं उन्होंने अपना पैसेंजर ले रखा है, एक एक करके सवारी लाते हैं भरते हैं, ये हाँ सिस्टम से काम चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ जो और भी हैं अपने मजदूरी करना, कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से करें, जाम ना लगे। और बाकी बिलारी में हम लोग भी आपके साथ चलेंगे, एक लोग नगर पालिका के चेयरमैन साहब हो जाए और टीम बन जाए, जो दुकानों के आगे, जैसा कि लोगों ने बताया, दुकानों के आगे इतना सामान लगा रखा है जितना दुकान के अंदर से बाहर लगा लेते हैं, तो उस पर हम लोग भी साथ चलेंगे, चेयरमैन साहब के साथ सब लोग 20-25 लोग चलेंगे। उन्हें एक बार चेतावनी दें, दोबारा चालान करें, तीसरी बार उनका जब्तीकरण भी आप कर सकते हैं, जैसे एक बार हो चुका है। तो इससे भी हमारे बिलारी में जो भाई पब्लिक तो बढ़ी रही है, बाइकें भी बढ़ रही हैं। हम जो देखते हैं, नगर में घूमते रहते हैं, क्षेत्र में घूमते रहते हैं, तो हम जिस नजरिए से देखते हैं वो ये है कि ई रिक्शों को बुलाने वाले जो लोग हैं वो दुकानदारी है। अगर कायदे में देखा जाए तो अपना माल सप्लाई करने के लिए इतना जाम रहता है कि 4 बजे से 6 बजे तक एक घंटे में वाहन निकल पाते हैं। सबसे पहले इसका निस्तारण हो, मैं अगर ये काम होता तो मैं सदैव आभारी हूँ। व्यापारी बंधु, मैं प्रभारी साहब का एक ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारी बिलारी में हाईवे तो है ही जाम से जूझ रहा है, लेकिन नगर के अंदर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। बात व्यापारियों की है, ये कहते हैं लोग व्यापारी विरोध में नहीं, क्योंकि ग्राहक ही नहीं जाएगा तो व्यापारी भी क्या करेगा अंदर। 4 पॉइंट मेन है, नहीं कि ठेले वाले के या रिक्शे वाले के, लेकिन इन दोनों पॉइंटों से अगर थोड़ी थोड़ी जगह मिल जाए, क्योंकि वाहन इधर से तो आती है 4 और वहां जाके एक की जगह रहेगी। ये मंदिर जो है हमारे दोनों आमने सामने कॉर्नर के पॉइंट, दोनों कॉर्नर के पॉइंट है, जगह कम रहेगी। शिव मंदिर और ओम बिहार कॉलोनी का और कोई जाम का कारण नहीं है पतंजलि की तरफ। हाँ, दोनों तरफ तो दोनों पॉइंट है। दूसरा अगला पॉइंट भी गांधी पार्क वाला कोना और इधर वाला कोना, जो बिलारी का जो बना हुआ है, नहीं सर 4 पॉइंट सही हो जाएंगे हमारे, तो शायद मैं बताता हूँ जाम नहीं लगेगा। हाईवे पर तो कम से कम नहीं लगेगा।
ये 4 पॉइंट अगर हो जाए, 2 आमने सामने हो गए ना उधर भी पल्ले कोने पे, क्योंकि यहाँ रोड कंजेस्टेड हो जाती है और ठेले एक ऑटो खड़ा हो गया, फिर ऑटो के आगे एक रिक्शा खड़ी हो गई, तो एक गाड़ी की जगह भी नहीं रहती कभी। बाजार के अंदर जो स्थिति है, इसमें हमें थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी कि जो भी व्यापारी दुकान में, सब व्यापारी भी बैठे हैं, अपनी दुकान के बाहर कोई सामान न रखें, बस न रखें, वो अपनी हद में रखें। जहाँ भी उसकी सीढ़ी भी है या मान लो गाड़ी तो वहां तक आने में कोई दिक्कत नहीं है, उससे आगे ना रखें। पीछे हमारे एजेंट साहब रहे थे घनश्याम वर्मा जी, उन्होंने 2 बार सामान उठवाया था, तो 2-3-4 महीने बड़ा आराम लिया था, ज्यादा अच्छा रहेगा। और वो चौराहे चारों तरफ से ठेले वाले और रिक्शे वाले घेर लेते हैं, वहाँ एक देख रहे हो, वहाँ से हटाया जाए तो जाम कम हो जाएगा बाजार में। शुभ नाम साहब का था मेरा मुद्दे के बात करके चले गए, भाजपा के अपने मुद्दे के जिला बात करके। संजय शर्मा एक रिटायर्ड कर्मचारी है, अधिकारी, और ये आजकल समाज सेवा में लगे हुए हैं, तो मैं चाहूंगा वो भी अपने विचार रखें। आदरणीय प्रभारी निरीक्षक जी और जैन साहब, ई रिक्शों के बारे में तो सब लोग बता ही चुके हैं। एक ये है, ये ऑटो जो है ये हाईवे पर पूरी तरह प्रतिबंधित है और ये धुआंधार चल रहे हैं और लाइन से चल रहे हैं बिल्कुल। एक तो ये नहीं रोका जाए, और दूसरे इन्होंने भाई साहब ने जो सुझाव दिया कि नंबर आवंटित हो जाए, बस्ती में ये ई रिक्शा जाएगा, सहसुर में ये जाएगा, तो ये बहुत अच्छा सुझाव है। तो वो अपने क्षेत्र में ही रहेगा और अनावश्यक भीड़भाड़ नहीं लगेगी। बस ये 2 बातें। और ये सड़क जो है इस पर बहुत जाम है, खासतौर से ये सब्जी मंडी वाली जो है, इस पर तमाम कपड़ा वपड़ा फैलाए रहते हैं आगे। सुनना चाहेंगे आप, भाई बिलारी को आप कैसे बेहतर बना सकते हो, और समस्या भी बताओ, उसका निदान भी बताओ। जी पहले तो आप सभी को प्रणाम, और साथ में एक बात ये कहूँगा, जैसे बतौर पत्रिका की और क्षेत्र के नागरिक होने के नाते भी अगर बात कहूँ तो हमारा प्रमुख मार्ग जो कहलाता है गांधी मूर्ति महाप्रताप चौराहा, हम बस्ती की बात कर रहे हैं। हम लोग पहले प्रमुख मार्ग से अगर होते हुए चले, जो हादसे की सबसे बड़ी जगह बनती है, बीते दिनों एक हादसा भी हुआ। जैसे जो वाहनों के लिए चिन्हित जगहें कर रखी हैं, पहले अगर उन्हें अपनी जगहों पर खड़ा करा जाए, वहाँ से सवारी भरी जाए। मैंने कहता कि सभी वहीं से भरे जाए, एक बड़ा वाहन भी अगर गांधी मूर्ति पर आता है तब भी सही है। लेकिन जैसे कि शासन और कोर्ट के भी आदेश है कि रोडवेज बस परिसर के आसपास 1 किलोमीटर तो अगर बसें कोई भी है थोड़ी सी दूरी पर बन जाए तो भीड़ काफ़ी बना, एक बस भी आ पाए तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, वरना ये हादसे रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और हम लोग को फिर वही प्रशासन और शासन और व्यापारियों की मदद के लिए सब कुछ दिखाना पड़ता है और बातें भी करनी पड़ती है। तो प्रशासन के लिए सबसे अच्छी बात यही होगी, कुछ थोड़ा सा सहयोग सभी व्यापारी करें, और प्रशासन का तो पूर्ण सहयोग सबके साथ रही। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात। धन्यवाद सुमित टंडन जी। इसके अलावा भी चर्चा करते हैं, मैं चाहूँगा नौमान जमाल भी अपनी बात रखें। मोहतरम जनाब इंस्पेक्टर साहब, आदरणीय जैन साहब और बिलारी के गणमान्य नागरिकों, बहुत ही विशेष और अहम बात चल रही है और इसमें ज़रूरी है कि नगर के हर नागरिक का योगदान हो, क्योंकि सलाह देना आसान है और उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है साहब। तो हम चाहें कि हम अपनी तरफ से जो प्रयास कर सकें वो करें, ये सभी की जिम्मेदारी है। एक सुझाव मेरा इसमें यह है कि चूँकि सभी को अपना कारोबार करना है, सभी को मतलब कहीं ना कहीं धंधा और ये सब चीज़ें चलानी होती है, तो इसमें 2 बातें हैं। अगर हमारे नगर में जैसे ठेले वाले हैं तो उनके लिए कोई व्यवस्थित स्थान हो, चाहे वो टुकड़ों में ही हो, सुमित भाई कह रहे हैं जैसे, चाहे वो टुकड़ों में ही हो, अगर उनकी व्यवस्थित जगह हो तो एक तो इस जाम से काफ़ी निजात मिल सकती है। प्लस जो ई रिक्शा की बात चल रही है उनका कोई स्टैंड नहीं है, प्लस जो डग्गामार जिसे हम कहते हैं छोटी गाड़ियाँ, उनका भी कोई विशेष स्थान नहीं है, या उनके पास परमिट है तो उनके लिए भी कोई विशेष स्थान होना ही चाहिए, क्योंकि उन्हें भी अपना कारोबार करना ही है। बसें भी हमारी जो व्यवस्थित तरीके से जिस रूट से चल रही है, जिस अड्डे से चल रही है, वैसे बाकी लोगों के भी अड्डे होने चाहिए। तो इस ये जो जाम है, इस जाम की व्यवस्था से हमें तभी निजात मिल सकती है जब ये चीजें सुव्यवस्थित हो, और सुव्यवस्थित तभी होंगी जब इसके लिए कोई एक्शन प्लान बने और उस पर इम्प्लीमेंट हो, यानी कि सभी को उनके अड्डे मिले, जगह मिले, तभी ये चीजें इम्प्लीमेंट करना आसान है। वरना साहब सब कागजी बातें हैं, आज हम मीटिंग करके चले जाएंगे और होना कुछ है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद नौमान जी, आपकी आखिर ऐसा मीटिंग हम लोगों ने
कोतवाल साहब के ही दिमाग में आई कि बिलारी में बड़ी दिक्कत आ रही है, तो व्यापारियों का आपके साथ एक मीटिंग कराएं। तो आप ही का दिशा निर्देश था, तो ये वाली बात हटा दो मुझे। अब मैं सर्राफा कमेटी एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश जी बैठे हैं, बड़े भाई हैं, तो मैं चाहता हूँ वो भी बाजार में अंदर क्या समस्या है उसकी अपनी बात रखेंगे। सुरेश गुप्ता जी। कोतवाल साहब, सभी मेरे दोस्त व्यापारी, मेरा कहने का मतलब ये है कि बिलारी में एक फोर व्हीलर अंदर बस्ती में आ जाता है तो बहुत जाम लग जाता है। कुछ सामान वाले भी आते हैं, कुछ सवारी वाले भी होते हैं, कुछ की प्राइवेट गाड़ियाँ भी होती हैं। तो ये चीज़ जो है अगर हरिजनों की तरफ से निकाली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और वो बीच बाजार में आ जाती है तो बड़ा मतलब बच्चों रहती है और कभी कभी झगड़े जैसी नौबत भी आ जाती है। तो उस चीज़ पे अगर विशेष ध्यान दिया जाए। ई रिक्शा तो आ ही रहे हैं, रिक्शा वगैरह खत्म हो जाते हैं इसकी वजह से, लेकिन लगातार जाम पर जो व्यवस्थाएं जो बिगड़ी हुई रहती है वो एक तो गड्ढे की वजह से आजकल चल रही है। दूसरा, यहाँ की जो मैजिक है और बस है, तो एक जगह बस खड़ी होती है तो बस लगभग 2 मीटर छोड़ कर खड़ी होती है रोड, फिर उसके बाद मैजिक खड़ा होता है। इसकी वजह से ज़्यादातर दिक्कतें गांधी पार्क पर आती है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा व्यवस्थाएं सुधारी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि देखिए हमारे हिसाब से तो क्या देखिए IT साहब की तरफ से अभी आदेश जारी किया गया है कि रोडवेज के आसपास 1 किलोमीटर तक ऐसा कुछ हो। तो इन चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो फिर रोटी रोजी जो चल रही है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। हम किसी का कोई नुकसान नहीं चाहते और हम लोग ये कहते हैं कि आपस में एक दूसरे को सहयोग करके अपना निभाग चलें। धन्यवाद। तो 13 गाड़ियाँ हैं जहाँ से आप होंगे वहाँ से उनका संचालन करा देंगे, इतनी बड़ा मसला नहीं है। अब मैं दूसरे से क्या कहूँ, सब आपके सामने है। धन्यवाद। मोड़ पे कट पे तो घूम के उधर को घूम जाए तो जाम लगना बंद हो जाएगा। तो सैदपुर से आ रहे हैं चौकी तक, वो चौकी पे से घूम के पीछे घूम जाए सैदपुर में, वहाँ भी जाम की व्यवस्था उनको बंद हो जाएगी। जाम इधर भी जब आएंगे तो जाम जाना 10 एक साथ आ रहे हैं, कुछ मील पे से आ रहे हैं, कुछ सैदपुर से आ रहे हैं, वो आपस में टकराव होता वही जाम लग जाता है चौराहे। बस इतनी बात है। महाप्रताप है CNG चलते हैं, तो CNG हम लगवाते हैं उनको साइड पे, और पूरे दिन मेरा पैर सूख जाता है खड़े हुए, पूरे दिन खड़ा रहता हूँ। ई रिक्शा इधर लगती है जो बराबर रोड पे ई रिक्शा कम से कम 200 खड़ी रहती है वहाँ उधर की साइड पर जो रोड जा रहा वहाँ से कोई भरता है कि यहाँ भर रहे हैं वीरमपुर को जाएंगे घर जाएंगे, लेकिन लोगों में कोई घर से ले जाते हैं तो कोई बात ना, सबकी ड्यूटी होती है, कोई बात नहीं है। तो साहब ज़्यादा जो परेशानी है ई रिक्शा से, और बाकी तो मैं मतलब जो देखभाल करता हूँ तो जाम नहीं लगे। क्यों कि एक ही दम तुरंत कोतवाल साहब के कोई कहेगा बुलाओ मुंशी को, कैसा जाम लग गया, तो मैं इसलिए हर हमेशा तैयार रहता हूँ। सभी को धन्यवाद। उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, व्यापार मंडल के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और ट्रांसपोर्ट चाहे बस यूनियन हो चाहे हमारी टेम्पो यूनियन से आए हुए लोग हो, सभी का पहले तो मैं अपनी ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप लोग काफ़ी समय से यहाँ सियासत कर इंतजार में बैठे हैं। आपका भी कीमती समय है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है, अपना कीमती समय भी हमें देना जरूरी होता है, व्यवस्था का एक आता है। इसी आज के जो विषय है कि हमारे बिलारी कस्बे में यातायात व्यवस्था बेहतर कैसे हो, उस पर अपने अपने विचार सभी वक्ताओं ने रखे। बहुत अच्छी अच्छी बातें सामने आई, सभी के मैंने जो बिंदु थे सर वो नोट कर लिए हैं। कुल मिलाकर मैंने जो चीजें देखी उसमें ये है कि ई रिक्शा, बसें, चाहे प्राइवेट बसें हो चाहे रोडवेज की बसें हो, और टेम्पो संचालन, इसके साथ साथ
जो रोड पर आसपास ठेले खड़े हैं और दुकानों के बाहर सामान की स्थिति, यही बिंदु हैं, इन्हीं पे विचार हुआ। अब इनमें प्रत्येक पे अगर हम बात करें, अब सबसे पहले ठेले जो हमारे रोड पे है, ये हाईवे है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हमें नजर नहीं आ रही है या हमारे किसी अधिकारी को नजर नहीं आ रही है। ये हम सब लोग देखते हैं, इन्हें व्यवस्थित भी कराते हैं। आप सभी ने कहा कि सबकी रोजी रोटी का सवाल है। अब इसे रिकॉर्डिंग को रहने दो, कुछ ऐसी